अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैदे में पाए जाने वाले जरासीम एच पाइलोरी के बारे में और एच पाइलोरी के इलाज में इसकी डायग्नोसिस में की जाने वाली अमूमी तौर पर 4 बड़ी गलतियों के बारे में, जिसकी वजह से आप लोगों का मैदा और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आप लोगों के मैदे में पाए जाने वाली इस जरासीम का इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं होता और उसकी वजह से आप मैदे की तकालीफ में मुब्तला होते हैं। आपको डिस्पेप्सिया का सामना होता है, आपको मैदे की जलन का सामना होता है, आपके मैदे में गैस बन रही होती है। ये 4 बड़ी गलतियां जो होती हैं आपसे भी हो रही होती हैं, डॉक्टर से भी हो रही होती हैं। आज की इस वीडियो में हम इन 4 बड़ी गलतियों के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के बाद इन गलतियों से इज्तिनाब करें। देखिए, सबसे पहले हम एच पाइलोरी के बारे में जानते हैं कि एच पाइलोरी बेसिकली है क्या। एच पाइलोरी बेसिकली एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि आमतौर पर आपके मैदे में पाया जाता है। ये आमतौर पर 50% से ज़्यादा लोगों के मैदे में मौजूद होता है, लेकिन ये अपनी अलामात मैदे की तकालीफ, मैदे के डिज़ीज़, स्टमक डिज़ीज़ में कुछ ही लोगों को मुब्तला करता है, हर बंदे को मुब्तला नहीं करता। लेकिन अगर हम एक सर्वे के मुताबिक देखें तो ये 50% से अबव लोगों में ये ऑलरेडी पाया जाता है। ऐसे एरियाज़ जो कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं, पॉपुलेटेड होते हैं, जहाँ पे हाइजीन का ख्याल बहुत अच्छी तरह नहीं रखा जाता, सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। लाइक अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें तो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश वगैरह में एच पाइलोरी की जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यही है कि ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता, खाने पीने की चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सही नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोगों में अगर एच पाइलोरी पाया भी जाता है तो वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र भी हो जाता है और उसके जो बीमारी करने की जो सलाहियत होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये अक्सर लोगों को अपनी बीमारियों में, मैदे की तकालीफ में मुब्तला कर देता है। अब अगर आपको मैदे की बीमारी का सामना है, एक काफ़ी लंबे अरसे से आप मैदे की तकालीफ में मुब्तला हैं, तो हो सकता है कि आपके मैदे में बैक्टीरिया पाया जाता हो, यही बैक्टीरिया आपको मैदे के डिजीज़ में मुब्तला कर रहे हो और आप आम सा इलाज ले रहे हैं, पीपीआईज़ यूज़ कर रहे हैं, जो ओमिप्राज़ोल के नाम से गोलियां आती हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप पर इसका इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से अपना एच पाइलोरी डायग्नोस करवाना है। अब 4 बड़ी गलतियां कौन कौन सी हैं? 2 बड़ी गलतियां डायग्नोसिस में हम करते हैं, 2 बड़ी गलतियां ट्रीटमेंट में हम करते हैं। डायग्नोसिस में की जाने वाली 2 बड़ी गलतियां क्या होती है कि जब आप किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं जो कि एक नॉन प्रोफेशनल होता है, प्रॉपर उसके पास नॉलेज नहीं होती, तो वो क्या करता है कि वो आपका एच पाइलोरी के डायग्नोसिस के लिए खून के एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करता है। ये एक बड़ी गलती है। ये बड़ी गलती है क्योंकि अगर आपके मैदे में एच पाइलोरी पहले से पाया गया हो, किसी टाइम में, किसी वक्त में मौजूद रहा हो, तो आपके जिस्म में ये वाली एंटीबॉडीज़ काफ़ी टाइम तक, बल्कि उम्र भर तक पॉजिटिव ही रहेंगे। तो अक्सर लोग जब आपका ये वाला टेस्ट करते हैं तो आपका ये वाला टेस्ट पॉजिटिव ही आएगा और इसकी बेस पे आपको गलत दवाइयाँ दी जाती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने एच पाइलोरी के डायग्नोसिस के लिए खून के एंटीबॉडीज़ का टेस्ट नहीं करवाना। ये पॉइंट डॉक्टर्स हजरात के लिए भी नहायत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर एच पाइलोरी की डायग्नोसिस के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, एक यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है, एक स्टूल फॉर एच पाइलोरी एंटीजन होता है। अब ये दोनों टेस्ट से आप एच पाइलोरी की डायग्नोसिस कर सकते हैं, लेकिन इन टेस्ट की डायग्नोसिस में कुछ एक गलती की जाती है। वो ये होती है कि जब आप ये वाला टेस्ट किसी बंदे को एडवाइस करेंगे तो उस बंदे ने पिछले 2 हफ्ते में पीपीआईज़ यानी ओमिप्राज़ोल के नाम से जो गोलियां आती हैं ये इस्तेमाल ना की हो और पिछले 4 हफ्तों में कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना की हो। अगर उन्होंने पिछले 4 हफ्तों में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया हो या पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने ओमिप्राज़ोल या पीपीआईज़ का इस्तेमाल किया हो, तो इसका रिज़ल्ट गलत आ सकता है और गलत तौर पे आप इसको या डायग्नोस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपने ये वाली गलती नहीं करनी। ये वाला पॉइंट स्पेशली डॉक्टर्स हजरात के लिए है कि अगर ऐसा पेशेंट जिसने 4 हफ्ते में एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ की हो तो आपने यूरिया ब्रेथ टेस्ट होल्ड कर लेना है और उसके बाद जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तब आपने इसका टेस्ट करवाना है। अब आते हैं ट्रीटमेंट में की जाने वाली गलती। ट्रीटमेंट में की जाने वाली गलती 2 बड़ी गलतियां होती हैं। देखिए, एच पाइलोरी का जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है वो ट्रिपल थेरेपी होता है। इसमें 2 किस्म की स्पेसिफिक एंटीबायोटिक रिजीम्स होती हैं, साथ ही साथ इसको पीपीआईज़ दी जाती हैं, ऐसे ड्रग्स दी जाती हैं जो कि आपके मैदे के तेज़ाब को कम करती हैं और ख़ास अरसे तक दी जाती हैं। अब कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं कि कई बार कुछ ऐसी रिसर्चेस भी हुई जो कि बाद में गलत साबित हुई कि 5 to 7 डेज़ ही अगर आप इसका कोर्स करेंगे तो आपका ये एच पाइलोरी ठीक हो जाएगा, जो कि एक गलत बात है। एटलीस्ट ये 10 to 14 डेज़ लेता है अपनी ट्रीटमेंट को एच पाइलोरी की एरिडिकेशन में, जिसके बाद ही आपके मैदे से एच पाइलोरी गायब हो जाएगा।
अब क्या होता है कि अगर आप 5 से 7 दिन का कोर्स करेंगे तो आपके ये वाली डिज़ीज़ वक्ती तौर पे ठीक हो जाएगी, लेकिन आपके मैदे में बैक्टीरिया रहेगा और वो बार बार आपको इस डिज़ीज़ में मुब्तला कर सकता है। तो ये पहली नंबर की जो गलती है ट्रीटमेंट में वो ये है कि 5 to 7 डेज़ का इसका कोर्स नहीं होता, इसका कोर्स एटलीस्ट 10 to 14 डेज़ का होता है। दूसरी बड़ी की जाने वाली गलती ये होती है कि इसमें अंडर डोजिंग की जाती है। इसके लिए जो हम डोजेज़ देते हैं इसमें डबल एंटीबायोटिक्स देते हैं, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक रिजीम्स होती हैं, आम किस्म की एंटीबायोटिक नहीं होती, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक की रिजीम्स होती हैं और उसकी अपनी डोजेज़ होती हैं। उन्हीं डोजेज़ के अकॉर्डिंगली हम इसको ट्रीट करते हैं। अब अगर आप इसकी डोज कम रखेंगे, लेट सपोज अगर 500 मिलीग्राम की इसकी डोज बन रही है और आप 250 मिलीग्राम की डोज देंगे तो ये इस बैक्टीरिया की एरेडिकेशन में नाकामी का सामना करना पड़ेगा आपको। तो दूसरी बड़ी की जाने वाली गलती जो हमारे पास होती है वो ट्रीटमेंट में वो ये होती है कि हम अंडर डोजिंग करते हैं, हम प्रॉपर डोज नहीं दे रहे होते हैं। ये 4 बड़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपके मैदे में एच पाइलोरी की प्रॉपर एरिडिकेशन नहीं हो पाती और आप काफ़ी लंबे अरसे तक, काफ़ी हद तक मैदे की तकलीफ़ों में, स्टमक प्रॉब्लम में, स्टमक गैसेस में, डिस्पेप्सिया में मुब्तला रहते हैं। तो आज के बाद अगर आप लोग मैदे की तकलीफ़ों में मुब्तला हैं, काफ़ी अरसे से मुब्तला हैं, तो अपने डॉक्टर के मशवरे से एच पाइलोरी की डायग्नोसिस करवाएं, क्योंकि एच पाइलोरी सिर्फ आपको मैदे की डिस्पेप्सिया वगैरह में मुब्तला नहीं करता, ये अगर एडवांस स्टेज में चला जाए तो ये आपको कैंसर जैसी डिजीज़ में भी मुब्तला कर सकता है।